भारत एक ऐसा देश जिसके अतीत का हर एक पन्ना है खुद में एक समृद्ध विरासत। नमस्कार दोस्तों, भारत की इस समृद्ध विरासत की श्रृंखला में आज हम आ पहुँचे हैं राजस्थान में स्थित नागौर के इस खूबसूरत किले में। यह किला जितना ही खूबसूरत है वैसे ही इसका इतिहास इतना पुराना और समृद्ध रहा है कि इस किले का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। नागवंशियों की राजधानी होने की वजह से इस क्षेत्र को नागौर और इस किले को नागौर का किला कहते हैं। परंतु आज के समय में स्थित किले के अधिकांश हिस्से का निर्माण महाराजा भगत सिंह के कार्यकाल में करवाया गया। नागौर का किला इतना बड़ा है कि इसमें प्रवेश के लिए प्रमुख द्वार के अलावा 6 और द्वार बनाए गए थे, जिसमें क्रमशः बिचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धरती पोल, रज पोल और न्यायपालिका पोल स्थित हैं। इस किले का जल प्रबंधन वाकई नायाब है। उपयोग के बाद बची हर एक जल की बूंद को इन क्यारियों में इकट्ठा करते थे और जिसका उपयोग बागवानी या सुंदर कमल के फूल खिलाने के लिए किया जाता था। किले में प्रवेश करते ही हमें जो सर्वप्रथम देखने को मिलता है वो है आभा महल। अपने नाम के अनुरूप ही यह महल इस किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ पर राजा का अपने मंत्रियों के साथ दरबार लगता था। महल के दीवारों पर की गई खूबसूरत चित्रकारियाँ, महल के अंदर बनाए गए झरने, फव्वारे, जो कि इस महल की खूबसूरती के साथ साथ इस महल को ठंडा रखने का कार्य भी करते थे, एवं यहाँ के लोगों की तकनीक एवं कला के बारे में उनके नायाब जानकारी को भी प्रदर्शित करते हैं। महल को बनाते हुए यहाँ पर रहने वालों की हर एक सुख सुविधा का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था, जैसे कि स्नानागार, उसमें गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था इत्यादि। किले के बीचों बीच स्थित यह कृत्रिम जल स्रोत लोगों की प्यास बुझाने के साथ ही साथ गर्मियों में इस किले के तापमान को नियंत्रित करने का भी कार्य करता था। इसके अलावा इस जल स्रोत की मदद से किले में फव्वारे, कमल के फूल, सुंदर बागवानी भी की जाती थी। यह है किले में स्थित 36 खंभों की खूबसूरत बारादरी। इस बारादरी की विशेषता है कि हम इसे किसी भी तरफ से देखें, इसके सभी खंभे एक दूसरे के समानांतर ही दिखाई देते हैं। बारादरी से आगे बढ़ते ही हमें इस किले का दूसरा खूबसूरत हिस्सा दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं शीश महल। महल में आने वाले विशेष अतिथियों के लिए यह खूबसूरत शीश महल बनाया गया था। इसमें अतिथियों के मनोरंजन के संपूर्ण इंतजाम किए गए थे, जैसे चौसड़, झूला इत्यादि। यहाँ आने वाले टूरिस्टों द्वारा महल को बहुत क्षति पहुँचाई गई, जिसकी वजह से आज की तारीख में इस महल को
बाहर से बंद कर दिया गया है। शीश महल से आगे बढ़ते ही विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अतिथियों के सत्कार के लिए बनाया गया यह दीप महल आपको अंदर से रोमांचित कर देगा। कभी हजारों दीपों से सुशोभित होता हुआ यह दीप महल अकेला ही इस किले की भव्य एवं समृद्ध विरासत की कहानी कहने के लिए काफ़ी है। इस किले के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ पहुँचे हैं महाराजा भगत सिंह महल पर। इस किले में जो भी कुछ उपस्थित है उसका अधिकांश हिस्सा कहते हैं इन्हीं के कार्यकाल में पुनर्निर्माण कराया गया। चौथी शताब्दी में बना यह खूबसूरत किला सदियों तक नागवंशियों की राजधानी रहा एवं बाद में राजपूतों द्वारा सजोई गई इस समृद्ध विरासत को देखने आप जब कभी भी राजस्थान आएँ तो नागौर के इस किले में ज़रूर आएँ।